जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, बीपीओ, लेखपाल इत्यादि। ये जो सीरीज है वो हिंदी की है और हिंदी में वो प्रश्न हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है। तो ये जो क वर्ड है ये आपका कंठ में आता है, क वर्ग। क वर्ग किस में आता है? क वर्ग आता है आपका कंठ में, ठीक है, कंठ में आता है। और च वर्ग किस में आता है? च वर्ग आता है आपका तालु में। किस में आता है? तालु में। तो ये च, झ, छ, छ, ज, झ, य ये सब आपके तालव्य होते हैं, ठीक। और तालव्य नहीं है। और क वर्ग वाले, क वर्ग के किस में होते हैं? क, ख, ग, घ, य ये आपके कंठ में होते हैं, ठीक। तो ये क, च, ट, त, प ये 4-5 वर्ग होते हैं आपके, क, च, ट, त और प, ठीक है। ये कंठ हो गया। ये तालु, ये मूर्धन्य और त दंती, और प वर्ग आता है ओष्ठ में। किस में आता है? ओष्ठ में आता है, ठीक। और ये इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इन पांचों को क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। और कितने होते हैं ये वर्गीय व्यंजन? 25 होते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो अर्धविराम का प्रयोग किस में हुआ है? सी में हुआ है, ठीक। और ये जो चिन्ह है अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये आपका अर्धविराम का होता है। और ये जो चिन्ह बता रहा हूँ ये आपका होता है अल्पविराम का। किसका होता है? अल्पविराम का। तीसरा है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पशु के अंदर में क्या आ जाएगा? भैंस आ जाएगी, गाय आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा। ये क्या है आपके? ये आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक। लेकिन पशु है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये क्या है आपकी? सब जातिवाचक संज्ञा हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। उत्तम पूछ रहा है, उत्तम। तो उत्तम में कौन कौन आते हैं? मैं आता है, मैं, मुझ में, हमको, ये सब उत्तम में होते हैं, ठीक। और तुम, तुम्हें, तुमको ये आते हैं मध्यम पुरुष में। तो ये जो तुम है ना, ये आपका उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। ये कौन सा है? ये आपका है मध्यम पुरुषवाची, ठीक है। 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुमको। और अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे इत्यादि, ठीक। 5वां प्रश्न है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। जैसा तो विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है, अव्यय है। तो 5वां उत्तर हो जाएगा ए। जैसा क्या है? विशेषण है। 6वां प्रश्न है, श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो श्याम बाजार जा रहा है, इसमें हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक। और 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 6 का आंसर? सी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। शिखा सुंदर लिखती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। और 7th का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 8वां प्रश्न है, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसमें क्या है ना, इसमें हो जाएंगे आपके पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग दोनों होंगे, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। मनगढ़ंत कहानियाँ, शिष्टता में किस में आता है? व्यवहार में आ जाता है। घबराहट हो रही है या हो रहा है? घबराहट हो रही है, तो घबराहट भी किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताना है। तो पुस्तक रखी है, इसमें क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। घोड़ा, बच्चा, लड़का, ये आपके क्या हैं? एक वचन है। पुस्तकें क्या हो जाएंगी? बहुवचन में हो जाएंगी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल। कौन सा? हेतु हेतुमत भूतकाल। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 11वां प्रश्न है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कौन सा वाच्य है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे हम कृतवाच्य कहते हैं।
ठीक। जैसे रमेश आम खाता है, गोपाल बाजार से दूध लाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। भाववाच्य में बता ही चुका हूँ, जैसे मुझसे टहला नहीं जाता, नहीं जाता आ जाएगा खाया नहीं जाता, राम से चढ़ा नहीं जाता। इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो आपके भाववाच्य के उदाहरण होंगे। 12वां प्रश्न है, मजदूर को मजदूरी दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को आ रहा ना, कुन, तो कर्म को का कर्म कारक हो जाएगा इसमें, और 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो अखरोट का होता है अच्छोट। अखरोट का क्या होता है, अच्छोट होता है। ठीक है। अटारी का अट्टालिका होता है। ये तत्सम तद्भव भी इंपॉर्टेंट है। और 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। आँख का अच्छी होता है। ठीक। ये जो छ है, छ, स्र, है ना, और व, ये हमेशा आपके किस में आते हैं, तत्सम में आएंगे ये। ठीक है। और चंद्रबिंदी किस में आती है, तद्भव में। जैसे आँख, आँख शब्द कैसा है, आँख शब्द आपका तद्भव है। आँख शब्द कैसा है, तद्भव शब्द है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, बे, बिल, हम या परा। तो परा जो है वो आपका हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है, और आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। 15वां प्रश्न है, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तंद्रालु में पूछ रहा है प्रत्यय कौन सा है, अल, लू, आलू या अलू। तो इसमें हो जाएगा आपका सी, आलू। ठीक है। आलू प्रत्यय हो जाएगा तंद्रालु में। ईर्ष्यालु, निद्रालु, इनमें सब में क्या है, आलू प्रत्यय, आलू। ठीक। 16वां प्रश्न है, स्वच्छता का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्वच्छता का विलोम हो जाएगा अस्वच्छता, और आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, मित व्यय का विलोम होता है अपव्यय, अल्पव्यय, कृपण या बहुव्यय। तो मित व्यय का हो जाएगा अपव्यय। मित व्यय का विलोम क्या होगा, अपव्यय हो जाएगा। ठीक। और अल्पव्यय का क्या होता है, बहुव्यय। तो मित व्यय का हो जाएगा ए, आंसर करेक्ट है। क्या है, ए। 18वां प्रश्न है, जीव का पर्यायवाची है। तो रसना, रसज्ञा, है ना, रूह, प्राण, ये जीव की बात हो रही है। ठीक है। तो जीव का हो जाएगा रसना, रसना हो जाएगा। ठीक है। जिह्वा, रसना, रसिका, रसज्ञा, जवान, ये सब जीव के पर्यायवाची हैं। ठीक। ध्वनि के पर्यायवाची पूछे तो नाद है, स्वर है, ताल है, आवाज है, ये आपके किसके हैं, ध्वनि के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। तो बादल का जलधर, मेघ बारिद, हाथी का गज, हस्ती केसरी। तो केसरी, हाथी वाला ही गलत है, केसरी नहीं होता है। ठीक। केसरी पर्याय, केसरी सिंह का पर्यायवाची होता है। ये वाला जो हाथी वाला है, यही वाला गड़बड़ है। गज, हस्ती, केसरी नहीं होता। केसरी सिर्फ किसका है, केसरी आपका होता है, केसरी किसका होता है, केसरी होता है आपका सिंह का, मतलब शेर का होता है केसरी। ठीक है। बाकी सब सही है। घर का ग्रह होगा, निकेतन होगा, आलय होगा। सूरज का सूर्य, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, है ना। और बादल का जलधर, मेघ, बारिद, ये सब क्या है, बादल के हैं। ठीक। 20वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है, शेषनाग, अंतहीन, आकाश या आशा। तो आशा जो है वो अनंत शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक। और आंसर हो जाएगा डी। 21वां प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कुजन और कूजन का अर्थ क्या होगा। तो कुजन का अर्थ होता है दुष्ट। क्या होता है, दुष्ट। और कूजन का होता है पक्षियों की चहचहाट। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी। 22वां प्रश्न है, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। जो पीने योग्य ना हो उसे बोलेंगे अपेय। क्या बोलेंगे, अपेय। और आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। और जो किसी की हंसी उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाने को बोलते हैं उपहास। कम जानने वाला होता है अल्पज्ञ। और किसी कार्य में दखल देना मतलब हस्तक्षेप करना। ठीक। अगला प्रश्न है 23वां, जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे बोलेंगे अवैध। क्या बोलेंगे, अवैध बोलेंगे। और 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। जो नीति के विरुद्ध हो उसे अनैतिक बोलते हैं। जो उचित न हो उसे अनुचित बोलेंगे। और जो धार्मिक न हो उसे बोलेंगे अधार्मिक। अगला है, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो नयन धन अभिराम। ठीक। नयन धन अभिराम। और इसमें आल आ रहा है, डंडा, ना पे क्या लगा है, ना पे लगा है आपका डंडा बड़े आ का। तो इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें। ठीक। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय।
तो नयन धन अभिराम मतलब 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 25वां प्रश्न है धीरे धीरे का धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? तो धीरे धीरे में हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। और 25 का उत्तर हो जाएगा बी। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, तो ये गलत हो गया। उसे क्या होगा ना, उसे मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि मृत्युदंड अपने आप में ही क्या है? सजा ही तो है। तो मृत्युदंड और सजा एक साथ नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? उसे मृत्युदंड दिया गया। क्या? उसे मृत्युदंड दिया गया। दूसरा है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये भी गलत है। इसमें हो जाएगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तीसरा है मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, तो इसमें होना चाहिए मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। मेरी करनी नहीं, मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, तो ये भी गलत है। ठीक। और कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें, तो कृपा कृपया दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दो बार नहीं होंगे। कृपया यहाँ बैठें, ये हो जाएगा। तो ये भी सब अशब्द हैं इसमें से, तो 26 का उत्तर हो जाएगा डी। 27 है रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 28वां इनमें से अर्ध सममात्रिक छंदी जाति का छंद कौन सा है? कुंडलियाँ, दोहा, रोला या चौपाई? तो दोहा जो है वो आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 29वां प्रश्न है जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास होगा, या फिर प्रत्यानुप्रास, लोटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपका सी लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास सी हो जाएगा। ठीक। 29 का करेक्ट आंसर सी। 30वां प्रश्न है व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका शब्द विचार, आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? उत्तर ए हो जाएगा। 31 का है थोथा चना बाजे घना, यही तो होती है कहावत, थोथा चना बाजे घना। तो इससे पूर्ण करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? चना और घना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है। इसका जो अर्थ होता है लोकोक्तिया, वो होता है कम ज्ञान या कम गुण रखने वाला व्यक्ति बढ़ा चढ़ाकर बातें करे। तो थोथा चना बाजे घना। 32वां प्रश्न है आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका हो जाएगा दोनों ओर विपत्ति होना। आगे भी विपत्ति है, पीछे भी विपत्ति है, क्योंकि आगे कुआ है और पीछे खाई है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 33वां प्रश्न है किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? किसने? गार्सा दत्ताशी, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या एडविन ग्रीव्स? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। गार्सा दत्ताशी ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है। ठीक। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपके 33 प्रश्न हो गए। टोटल आपके 38 प्रश्न आएंगे। ठीक है। कितने आएंगे? 38। 33 और 5 38। 5 प्रश्न आपके गद्यांश से होंगे। गद्यांश आपको खुद से पढ़ के करना है। ठीक। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 22 के साथ में। थैंक यू सो मच।